Today we learn different types of lines. आज हम अलग अलग तरह की लाइंस के बारे में सीखेंगे जिसके द्वारा बच्चों को डिफरेंट अल्फाबेट्स लिखने में आसानी होगी. Let's start. First type of line is standing lines. अब हम बच्चों को स्टैंडिंग लाइन बनाना सिखाएंगे. ये स्टैंडिंग लाइंस है. उसके लिए हम सबसे पहले इस तरह से डॉट लगाएंगे और फिर इन डॉट्स को बच्चों को ट्रेस करने के लिए कहेंगे, यानी कि एक दूसरे को जोड़ने के लिए कहेंगे. कुछ इस तरह से. बच्चे इसको किसी भी तरह से ट्रेस करे उन्हें करने दीजिए जिससे कि उन्हें इसको बनाने में आसानी होगी. नेक्स्ट टाइप ऑफ लाइन इज स्लीपिंग लाइंस. अब हम बच्चों को स्लीपिंग लाइन बनाना सिखाएंगे और इसके लिए भी हम पहले इस तरह से डॉट लगा देंगे और फिर उन्हें ट्रेस करने के लिए कहेंगे कुछ इस तरह से स्लीपिंग लाइंस. देखिए इस तरह से बच्चे आसानी से स्लीपिंग लाइंस को ट्रेस कर लेंगे. नेक्स्ट टाइप ऑफ लाइन इज स्लैंटिंग लाइंस. ये दो तरह की होती हैं, एक इस तरह की और दूसरी इस तरह से. इसके लिए भी हम बच्चों को इस तरह से डॉट्स बनाकर देंगे और उन्हें इनको ट्रेस करने के लिए कहेंगे, जोड़ने के लिए कहेंगे. देखिए इस तरह से ये हमने उन्हें डॉट्स को मिलाने के लिए दिया. ये लाइंस होती हैं स्लैंटिंग लाइंस. हम इन्हें क्या कहते हैं? स्लैंटिंग लाइंस. अब इस तरह से उन्हें और ट्रेस करने के लिए कहेंगे. इस तरह से ये बच्चे डॉट्स को मिलाएंगे. इस तरह से ये बच्चों ने मिला दी और ये है स्लैंटिंग लाइंस. नेक्स्ट टाइप ऑफ लाइन इज कर्व्ड लाइंस. इसके चार प्रकार होते हैं. उनमें से पहला है ये एक तरह से सी की तरह है. इसमें भी हम बच्चों को इस तरह से डॉट लगा के देंगे और उन्हें ट्रेस करने के लिए कहेंगे. तो वो इस तरह से इन डॉट्स को ट्रेस करेंगे. ये देखिए इस तरह से वो इन्हें ट्रेस करेंगे. इस तरह से ट्रेस करने पर ये क्या बन जाएगा? एक तरह से कर्व बन जाएगा. ये इस तरह से. यह दूसरा प्रकार है जो उल्टे सी की तरह है. इसमें भी हम बच्चों को इस तरह से डॉट लगा के देंगे और उन्हें इन डॉट्स को जोड़ने के लिए कहेंगे इस तरह से. तो ये बच्चों का इस तरह से कर्व बन जाएगा. इस प्रकार से डॉट्स को जोड़ते हुए इस तरह से ये डॉट्स को जोड़ेंगे बच्चे. ये बन जाएगा कर्व. यह तीसरे प्रकार का कर्व है जो एक उल्टे यू की तरह दिखाई दे रहा है. इसमें भी हम बच्चों को इस तरह से लाइंस डॉट्स लगा के देंगे लाइंस पर और वो इसको इस तरह से ट्रेस करेंगे और ये इस तरह से ट्रेस होगा. ऐसे देखिए इस तरह से ट्रेस करेंगे बच्चे इन डॉट्स को मिलाते हुए कुछ इस तरह से.
यह आखिरी प्रकार है जो कि एक यू की तरह दिखता है। इसमें भी हम बच्चों को इस तरह से डॉट्स लगा के देंगे और उन्हें ट्रेस करने के लिए कहेंगे। इस तरह से बच्चे उन्हें ट्रेस करेंगे। आप उन्हें किसी भी तरह से ट्रेस करने दीजिए तो उनको मजा भी आएगा इन्हें ट्रेस करने में। इस तरह से जैसे भी वो करना चाहे, तो इस तरह से ये एक यू बन जाएगा जिसे हम कर्व कहते हैं। अब हम इन लाइंस को अल्फाबेट में यूज कैसे करना है ये सीखेंगे। ये लाइंस अल्फाबेट में किस तरह से यूज होती है हम ये सीखेंगे। सबसे पहले हमने कुछ लेटर्स यहाँ लिखे हैं। इन अल्फाबेट्स में इन लाइंस का यूज हो रहा है या तो एक साथ या अलग अलग। फर्स्ट लेटर इज एल। एल में हमने दिख रहा है जैसे कि पहले हमने स्टैंडिंग लाइन यूज किया है और फिर स्लीपिंग लाइन। नेक्स्ट लेटर इज आई। आई में हमने इस तरह से स्लीपिंग लाइन यूज की है और फिर स्टैंडिंग लाइन और फिर स्लीपिंग लाइन। नेक्स्ट लेटर इज टी। टी में पहले स्लीपिंग लाइन और फिर स्टैंडिंग लाइन। नेक्स्ट लेटर इज ई। ई में पहले स्टैंडिंग लाइन और 3 स्लीपिंग लाइंस। नेक्स्ट लेटर इज एफ। एफ में पहले स्टैंडिंग लाइन और 2 स्लीपिंग लाइंस। नेक्स्ट लेटर इज एच। एच में पहले इस तरह से स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन और फिर इस तरह से स्टैंडिंग लाइन। अब हमने कुछ और लेटर्स का एग्जाम्पल लिया है। इन लेटर्स में स्टैंडिंग, स्लैंटिंग और स्लीपिंग लाइंस का या तो एक साथ या अलग अलग तरह से यूज हुआ है। फर्स्ट लेटर इज जेड। जेड में हम पहले इस तरह से स्लीपिंग लाइन, फिर स्लैंटिंग लाइन और फिर स्लीपिंग लाइंस का यूज करेंगे। नाउ के। के में स्टैंडिंग और फिर इस तरह से हम स्लैंटिंग लाइंस का यूज करेंगे। फिर ए। ए में हम इस तरह से स्लैंटिंग लाइंस का यूज करेंगे और बीच में स्लीपिंग लाइन। नाउ वी। वी में हम इस तरह से स्लैंटिंग लाइंस का यूज करेंगे। नाउ डब्ल्यू। डब्ल्यू में भी इस तरह से स्लैंटिंग लाइंस का यूज हुआ है, देखिए इस तरह से। नाउ एम। एम में भी इस तरह से स्लैंटिंग लाइंस का यूज हो रहा है। नाउ एन। एन में भी इस तरह से स्लैंटिंग लाइंस का यूज हो रहा है। नाउ एक्स। एक्स में इस तरह से 2 स्लैंटिंग लाइंस का यूज हुआ है। नाउ वाई। वाई में इस तरह से स्लैंटिंग लाइंस का हमने यूज किया है। अब हमने कुछ और लेटर्स का एग्जाम्पल लिया है। इनमें कर्व्ड, स्टैंडिंग, स्लीपिंग और स्लैंटिंग लाइंस का या तो एक साथ या अलग अलग यूज हुआ है। फर्स्ट लेटर इज सी। सी में इस तरह से कर्व बना है। नाउ यू। यू में भी इस तरह से एक कर्व बना है। नाउ डी। डी में
एक स्टैंडिंग लाइन है और इस तरह से एक कर्व है। नेक्स्ट लेटर इज बी। बी में एक स्टैंडिंग लाइन है और इस तरह से फिर दो कर्व है। नेक्स्ट लेटर इज जी। जी में इस तरह से कर्व का यूज हुआ है, फिर एक इसके साथ स्लिपिंग लाइन और इस तरह से एक छोटी स्टैंडिंग लाइन का यूज हुआ है। नाउ जे। जे में पहले स्लिपिंग लाइन और फिर इस तरह से एक कर्व का यूज हुआ है। नाउ ओ। ओ लेटर में हम बच्चों को एक सर्कल जो है वो बनाकर दिखाते हैं, जिसमें हम उन्हें इस तरह से बता सकते हैं कि इन्हें हमने इस तरह से दो कर्व के साथ एक साथ जोड़ दिया है। नाउ पी। पी में पहले स्टैंडिंग लाइन और फिर इस तरह से एक कर्व बना है। नाउ नेक्स्ट लेटर इज क्यू। क्यू में भी सेम ओ की तरह इस तरह से दो कर्व हमने एक साथ ज्वाइन कर दिए हैं और इस तरह से एक और कर्व बना दिया हमने। नाउ आर। आर में एक स्टैंडिंग लाइन और इस तरह से एक कर्व और एक स्लैंटिंग लाइन। नाउ एस। एस में भी हम कर्व बनाएंगे, पहले इस तरह से और फिर ये उल्टा सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।